Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV. In Poonch district of Jammu and Kashmir, ex-servicemen welcomed the opening of an ECHS facility aimed at benefiting retired defence personnel, Veer Naris and widows. Retired Captain Farooq Ahmed and Captain Muhammad Iqbal Khan expressed gratitude to the Rajouri Brigade commander for providing a blood testing machine that would enable on-the-spot blood tests at facility. देखो, ये हमारा जो एक्स सर्विसमैन हम लोग हैं, वीर नारी विडोज, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक ECHS की स्कीम खोली हुई है, जो कि ECHS हमारा मेन कैंप जहां ऑटी यूनिट पुंछ या डुंगस के पास इसमें है। तो यहाँ पे हम सारे लोग आए थे और हम सबसे पहले तो जो 150 GH रजौरी से ब्रिगेडियर पुनमराज जी आए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आके हम एक्समैनों के लिए, वीर नारी और विडोज के लिए, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट एक्समैन होने के बाद ECHS के थ्रू होता है, तो ये एक मशीन यहाँ पे अच्छी हमें यहाँ इन्होंने प्रोवाइड की है, मशीन दी है कि जिसमें हमारा ब्लड टेस्ट वगैरह ऑन स्पॉट उसी वक्त हो जाया करेगा। तो वो यहाँ पे इन्होंने दिया, इसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ और हमारे ग्रेमर्सिस थे, क्योंकि ये ECHS जो है ये हमारा FDL के ऊपर है, बॉर्डर के ऊपर है। हम दूर दराज के लोग डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पीर पंजाल से लेकर चक्का वाले बाग तक, इधर से सावजियाँ और लोरन से लेकर और मेंढर गानी जो पड़ता है, सलानी पूरा बॉर्डर एरिया, ये सारे लोग हम जो हैं वो तकरीबन 7000 के करीब इस ECHS पर पड़ते हैं। तो वो हमने अपने कुछ पॉइंट कमांडर मैम के आगे रखे हैं कि हमारे को मेडिसिन जो है तो टाइमली आनी चाहिए। वो उन्होंने हमारे साथ इंश्योर किया है, वादा किया है कि आपकी मेडिसिन, वो आपकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे ज़रूर। तो इसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू। देखो जी, सबसे पहले हम आप मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हैं। दूसरा, हम कमांडर 150 GH का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक्स सर्विसमैन की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये टेस्टिंग मशीन यहाँ पर दी, क्योंकि हमारे को ये इस मशीन के होने की वजह से काफ़ी सारी सहूलतें मिलेंगी। लोग बाहर जाकर अपना टेस्ट वगैरह ब्लड का कराते थे तो काफ़ी खर्चा वगैरह और दरबदरी का होता था। आज जब भी कोई एक्समैन आएगा तो उसको जो भी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर टेस्टिंग अपने अंदर ही ECHS में हो जाएगा। इसका हम जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन जिन लोगों ने इस मशीन लाने में कोशिश की, अब सबका मैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और तमाम एक्समैन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। A woman sustained severe burn injuries after a fire broke out at her house in Nuruddin Chowk area during the early hours of the morning. According to police, information about the incident was received at around 3:30 AM local time, following which officials rushed to the spot and found the women in a burnt condition. The injured woman, identified as Chanda, wife of Rajiv, was immediately taken to the hospital after the fire was brought under control. Police said a complaint has been lodged by her husband and an investigation is underway to ascertain the cause of the fire and determine whether the incident was accidental or intentional. Meanwhile, doctors of Bahraich Medical College stated that the victim was provided initial treatment before being headed to the hospital. सर, आज एक महिला की जमीन घटना सामने आई, क्या कुछ जानकारी कार्रवाई क्या करेगी? आज दिनांक 16 मई 2026 को लगभग भोर में 3:30 बजे PRV पे एक सूचना मिली कि थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के अंतर्गत नुरुद्दीन चक में एक घर में आग लग गई। प्राप्त सूचना के आधार पे मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची, तो वहां देखा गया कि एक महिला जली हुई है। उसको तुरंत अस्पताल लाया गया और वहां पता चला कि उस महिला का नाम चंदा है, जिसके पति का नाम राजीव है। उनके घर में आग लग गई थी और पहले तो वहां पे मौके पे आग को बुझाया गया और उसको अस्पताल लाया गया। और इस मामले में उस महिला के पति द्वारा प्राप्त एक तहरीर प्राप्त की गई है। आग क्यों लगी है, किसने लगाई है, उसके विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है और महिला को उचित उपचार के लिए रेफर किया गया है आगे, और प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। हाँ, एक महिला आई थी थाना दरगाह से, पुलिस वाले लेके आए थे, चंदा नाम था उसका, और जली हुई अवस्था में आई थी और उसकी स्थिति काफी गंभीर थी। उसको समस्त प्राथमिक उपचार देकर के उसे लखनऊ के लिए रेफर किया गया है हायर सेंटर पे।
Odisha Minister Krishna Chandra Patra assured that there is no shortage of petrol, diesel or cooking gas in the state and urged the public not to panic. He said Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the usage of petrol and diesel due to imports was misunderstood by some people, leading to panic and buying long queues at petrol pumps. देखिए, उड़ीसा में पेट्रोल, डीजल और गैस का कोई कमी नहीं है, सफिशिएंट पेट्रोल डीजल है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने जो बोल दिया कि नहीं, थोड़ा कंट्रोल में लाओ, पेट्रोल डीजल व्यवहार करना थोड़ा कंट्रोल में लाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल हम तो बाहर से लाते हैं, डॉलर देते हैं, लाते हैं, इसीलिए उनका अपील है। गलत समझ लिया किसी ने, अपील था कि नहीं थोड़ा कंट्रोल करो। इसको लेकर पब्लिक में एक पैनिक आ गया कि नहीं आगे जाकर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, इसीलिए पूरा लाइन लग गया। मैं आज भी समझाता हूँ, हमारा उड़ीसा का जितना कंज्यूमर है भाई वो उनको बताता हूँ, जितना चाहिए आप ले लीजिए, पेट्रोल डीजल का कोई कमी नहीं है। 13 दिन का स्टॉक उड़ीसा में है और पारादीप जैसे रिफाइनरी भी है, सफिशिएंट पेट्रोल डीजल यहाँ है, तो इतना लंबा लाइन लगाना ठीक नहीं है। और जार्किन लेकर अपना बड़ा बड़ा सामान लेकर चले जाते हैं ज़्यादा पेट्रोल डीजल लाने के लिए, ये बात सही नहीं है। तो जैसे यूजुअल लेते थे, जिसका जितना जरूरत है वो ले सकते हैं, कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है। Kerala Chief Minister designate V.D. Sathisen met leaders of the Indian Union Muslim League and said that certain forces in the state were attempting to spread a hate campaign. He praised the Muslim League and its leader Panakat Said Sadiqui Ali Shihab Tangal for taking a strong secular stand and said that the United Democratic Front would continue to uphold secular values. Yes, you know that there are some forces in Kerala try to propagate hate campaign in Kerala. But Muslim League and their leader Panakat Sadiq Ali Shihab Tangal took a strong secular stand. He with Mr. P.K. Kunyalugudi Sahib, they came to Cochin and they went to the Varapura Bishop House. They met the leaders. In Palluridi there was an issue. They have taken a strong secular stand. UDF position is secular. They are also supporting that secular stand. We will continue it. So BJP has been raising allegations saying that it's because of league that Congress. CPM and BJP were making allegation against that, but the people rejected. So as far We got 102 seats. so as far as seat That discussions are going on. so by tomorrow, Tomorrow we are going to provide the list of ministers to the Honorable Governor. so all All the ministers are taking on. Will be taking on. Odisha Chief Minister Mohan Charan Maji paid tribute to freedom fighter Dharanidhar Bhuyan on his death anniversary, recalling his role in the struggle against British rule nearly 150 years ago. The Chief Minister described Dharanidhar Bhuyan as a courageous freedom fighter who participated in movements against colonial rule and honoured his contribution to the nation's freedom movement. महान विप्लवी धरणीधर भुइयां जो एक ट्राइबल है, आदिवासी है, और आज के 150 साल पहले ओडिशा का जो पराधीन था उसको स्वाधीन करने के लिए, और उसी टाइम में जो ब्रिटिश शासन और राज शासन था केंदुझर जिला में, केंदुझर राज्य में, उसका विरोध जाते हुए वो आंदोलन किए थे। इस अवसर पर एक महान वरपुत्र धरणीधर भुइयां, उनको मैं आज उनका 7 वार्षिकी दिन अवसर पर हम उसको श्रद्धांजलि कर रहा हूं। ओडिशा के जो महान स्वाधीनता संग्रामी जो लोग हैं उसमें से धरणीधर भुइयां एक है, और एक आदिवासी होने के नाते भी वो
आज के 150 साल पहले वो बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार राजतंत्र शासन और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में वो गए थे और इसी आधार पर उस आंदोलन केंदुझर जिले में नहीं बल्कि सारा उड़ीसा में फैला हुआ था और उनका वार्ता भी सारा उड़ीसा तो गया था और इसी आधार पर उनका संग्राम सारा उड़ीसा को एक बहुत बड़ा उनका प्रेरणा था। उनका जन्मदिन जो पिछले सालों में जो मई 5 को मैंने केंदुझर जिला का उनका जन्म स्थान पर जो उनका गांव है कुसुमिता वहां भी मैंने गया था और उनको वहां जाते हुए श्रद्धांजलि अर्पण किया और उनका स्मृति पीठ जो है जन्म स्थान है उनका स्मृति पीठों का उन्नति करने के साथ साथ उसी गांव को आगे कैसे विकास हो इसी आधार पर हमारा जो ये सरकार का योजना है केंद्र सरकार हमारा राज्य सरकार की बरपुत्र ऐतिह्य ग्रामों जो बरपुत्र हैं उनमें से पहले चरण में 25 बरपुत्रों के ग्रामों की विकास के लिए हमने 345 करोड़ रुपया हमने सैंक्शन भी किए हैं और उसी ग्राम का साथ साथ उनका जन्मपीठ का कैसे उन्नतीकरण किया जाए और विकास किया जाए इसी आधार पर हमने काम कर रहे हैं और उनके साथ साथ भी हमने उनको कैसे सम्मान हर टाइम दिया जाएगा और भाषा की उन्नति किया जाएगा। उड़िया भाषा के साथ साथ जो वरपुत्र है जो उसी क्षेत्र का भी जो एक स्वतंत्र आदिवासी भाषा भी है उनको भी कैसे उन्नति किया जाएगा और उनका लिटरेचर साहित्य के साथ संस्कृति और कल्चर उसको भी कैसे सरकार तरफ से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा इसी आधार पर हमने काम कर रहे हैं। हमारा सरकार काम कर रहा है और हमने जो एक बहुत बड़ा मिशन लेकर काम कर रहे हैं उड़िया अस्मिता को जीवित रखते हुए आगे बढ़ाने के लिए इसी आधार पर हमने जो महान बरपुत्रों का जो उनका लक्ष्य था विचारधारा था और उड़ीसा को विकास क्षेत्र में सेवा क्षेत्रों में आगे लेने के लिए जो सोच था उसको पूरा करने के लिए हमारा सरकार निरंतर उद्यम जारी रखते हुए काम कर रही है। थैंक यू। Tripura Chief Minister Manik Sahai announced the launch of a new data center under the Water Resources Department and PWD in Agartala. He said the World Bank supported project initiated 2016 to 17 aims to improve real-time monitoring and management of water resources, strengthen dams and also the system and enhance irrigation management in line with Prime Minister Narendra Modi's vision of water conservation and resource management. PWD का जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि वाटर हम लोगों के लिए ये संपद है और उसको सामने रखते हुए कहाँ का सोर्स है इसके मामले में यहाँ पर आज डाटा सेंटर खुला है। तो मैं समझता हूँ इसको सामने रखते हुए और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और आधिकारिक से शुरू करके इंजीनियर से शुरू करके सब मिलके अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से ये एक जो स्कीम है वर्ल्ड बैंक से वो लिया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री जी का दायित्व लिए हैं 2014 उसके बाद 2016-17 में ये जो स्कीम उन्होंने दिया और उसी स्कीम्स के दौरान यहाँ पर PWD जो हमारा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट यहाँ पर डाटा सेंटर खुला है। इसमें एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इससे रियल टाइमिंग जो मॉनिटरिंग सिस्टम होगा और कहाँ का सोर्स है पानी का वो भी इसमें आएगा, कैसे पानी खेती के लिए चाहिए। और यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर 10 से 12 छोटा छोटा नदी है, वहाँ से पानी लेके सेच व्यवस्था में उन्नति करना है और बांध के लिए भी कैसे बांध को और स्ट्रेंथनिंग किया जाए ये दफ्तर ये काम करते हैं और ये बहुत ही अच्छा हुआ हम लोग के यहाँ पर इस तरह का सेंटर यहाँ पर खुला है। Samajwadi Party MP Avadish Prasad criticized the government over repeated exam paper leaks after the CBI arrested a Pune chemistry professor in NEET UG leak case. He said the future of lakhs of students was being compromised, demanded accountability from the government. दुखद पहलू है कि 25-30 लाख नौजवानों ने अभ्यर्थियों ने
आवेदन किया था। न जाने किस तरह उनके माँ बाप ने फार्म भरने के लिए पैसा दिया था, कितनी कठिनाई से दिया होगा, परेशानी से दिया होगा, बच्चे के भविष्य के लिए पढ़ाया होगा, लेकिन कम से कम 25 लाख हमारे देश के, हमारे प्रदेश के युवा लोगों के भाग्य के साथ ही खिलवाड़ करना है। योगी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हमारे देश की दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता। देश की दौलत हमारे देश के, प्रदेश के लोग हैं, निवासी हैं, युवा लोग हैं। और आज युवा आत्महत्या कर रहे हैं। ये किस राज में कर रहे हैं? ये राज कोई दूसरा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है, योगी जी का राज है। इस राज में केवल नीट की परीक्षा ही नहीं, न जाने कितनी जितनी परीक्षाएं हुई हैं, सब में पेपर लीक हो गया। पेपर लीक करने वाले कौन हैं? कौन जिम्मेदार हैं? इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को पहले अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए नीट परीक्षा फिर से कराना चाहिए और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करानी चाहिए। That's all for now. For more news, keep watching Hornbill TV.